Hey, how are you all of you guys? Myself Prince Chetan, your educator from English Learn with Chetan. I am student of BS English from Islamic University of Bawalpur campus Rahimar Khan. We are sorted, we are done with the second topic of grammar. Today we are discuss the topic of grammar, sentence, part of speech, verb and type of verbs. This video related about basic grammar. Learn with English are easy. जब मैं समझाऊंगा ना गाइस तो आप लोगों को लगेगा इंग्लिश तो बहुत इजी है, ये हमें पहले से भी आती है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना, आई एडवाइस फॉर यू यूज स्पोकन इंग्लिश अगेन एंड अगेन, ट्राई अगेन एंड अगेन, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, यू विल सक्सेस, यू नेवर लॉस हार्ट, फेलियर मस्ट कम। फेलियर इंसान की लाइफ में ज़रूर आता है। इंसान फेलियर से ही लर्न करके लाइफ में इतनी स्ट्रगल करके बहुत आगे निकल जाता है, जहाँ पर रियल वर्ड्स में सक्सेस होती है। स्ट्रगल अगेन एंड अगेन, वन डे विल कम, यू विल गेट सक्सेस। एक दिन ज़रूर आएगा गाइस जब आप कामयाब हो जाओगे। We start the topic about sentence. What is sentence? Sentence क्या है? When जब, we हम, want चाहते हैं, to को, say कहने को, to say कहने को, something कुछ भी, we हम, use words हम वर्डों का इस्तेमाल करते हैं, हम वर्ड्स यूज़ करते हैं। जब हम कुछ भी कहना चाहते हैं तो हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। विदाउट वर्ड्स, वर्डों के बगैर हम कोई भी सेंटेंस बोल नहीं सकते। गाइज, हम कम्युनिकेट करने के लिए विद वन एंड अदर पर्सन्स वी यूज़ वर्ड, वी यूज़ सेंटेंस। वी हम जनरली आमतौर पर यूज़ वर्ड्स वर्डों का इस्तेमाल करते हैं इन डिफरेंट कम्बिनेशन। आ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स लफाज का मजमुआ, विच मेक जो बनाता है, कंप्लीट सेंस मुकम्मल मायने। यहाँ पर जो है ना सेंस वो यूज़ होगा एज अ मायने के लिए यूज़ होगा। इज़ कॉल्ड सेंटेंस जो सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर, शी गोज़ वो जाती है, टू स्कूल स्कूल को, वो स्कूल जाती है। प्लीज़ ब्रिंग प्लीज़ लाओ, मी आ ग्लास ऑफ वाटर मुझे पानी का गिलास, प्लीज़ मुझे एक गिलास पानी लाओ। वेयर कहाँ, डू यू लिव आप कहाँ रहते हैं। डू नॉट टेल मत बताओ, आ लाई झूठ झूठ मत बोलो। हाउ फुलिश कितना बेवकूफ़। आई हैव बीन मैं कितना बेवकूफ़ था। में हो सकता है, यू आप, लाइव जिंदा, लॉन्ग लंबा, हो सकता है आपको लंबी ज़िंदगी मिले। इज़ नॉट शी प्रीटी वो खूबसूरत नहीं है। गाइज, एट द एंड ऑफ लाइन यूज़ क्वेश्चन मार्क इज़ यूज फॉर क्वेश्चन सेंटेंस। व्हाट इज़ अ वर्ब, वर्ब क्या है। अ वर्ब इज़ अ वर्ड, वर्ब एक लफ्ज़ है। डैट के, शो एक्शन और स्टेट जो एक्शन और स्टेट को ज़ाहिर करता है, जो अमल और रियासत को ज़ाहिर करता है। व्हाट समवन क्या कोई, डज डिड और इज़ कोई क्या करता है। इट टेल अस ये हमें बताता है। व्हाट क्या समवन कोई, आर और समथिंग कुछ, डज करता है,
कोई क्या कुछ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्ले कोई खेलता है, रन कोई दौड़ता है, जंप कोई दौड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर प्ले कोई खेलता है, रन कोई दौड़ता है, जंप कोई जंप लगाता है। इन प्रेजेंट कंडीशन वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इंक्लूड्स इज, एम, आर, was, were, has, have, had, will, can, do, does, did, etc. Action, for example, run, eat, play. Possession, seems, becomes. A verb is a heart, verb दिल है। Of a sentence, sentence का वर्ब जो है वो सेंटेंस का दिल है। Every complete sentence must have a verb. हर complete sentence में एक verb ज़रूर होता है। It has 7 types of verbs. Action verbs, helping verbs, linking verbs, transitive verbs, regular verbs, irregular verbs. The types of verbs. What is action verb? Guys, what do you know about action verb? These verbs, ये verb शो ज़ाहिर करता है फिज़िकल और मेंटल एक्शन, जिस्मानी और जहनी अमल को। फॉर एग्ज़ाम्पल गाइज, ईट खाना गाइज, जंप कूदना गाइज, थिंक सोचना, प्ले खेलना। What is helping verb? Guys, what do you know about helping verb? The verb, ये verb, help मदद, the main verb or principal verb. Helping verb, most important verb in the sentence. For example, guys, is, am, are, was, were, become, seem. What is linking verb? Linking verb क्या है? They do not show action, ये एक्शन को ज़ाहिर नहीं करता। They connect, वो जोड़ता है। The subject, मौजू को। With more information, मज़ीद मालूमात के साथ। Guys, linking verb वो वर्ब होते हैं जो किसी काम को नहीं दिखाते बल्कि सब्जेक्ट को किसी और मालूमात के साथ जोड़ते हैं। ये बताते हैं कोई शख्स या चीज़ कैसी लग रही है, क्या है, कैसी दिख रही है, किस हालत में है, लेकिन कोई काम नहीं दिखाते। फॉर एग्ज़ाम्पल गाइज, इज़, एम, आर, वाज, वर, बिकम, सीम। जैसे ही इज़ आ टीचर, इज़ जो है ही को टीचर के साथ जोड़ता है। What is irregular verb? Irregular verb क्या है? These verb have different past tense form, not ed. These verb have, ये verb रखते हैं different past tense form, माजी की मुख्तलिफ शक्लें। Guys, इसका completely meaning ये है कि ये ऐसे वर्ब होते हैं कि जिनका पास्ट टेंस बनाने के लिए ईडी नहीं लगता बल्कि पूरा लफ्ज़ ही बदल जाता है। गाइज, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर गो, वेंट, बाय, बाट। ईच सेंटेंस नीड, ज़रूरत होती है आ वर्ब, एक वर्ब की। विदाउट वर्ब, बग़ैर वर्ब के अ सेंटेंस इज़ नॉट कंप्लीट, जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं होता। व्हाट इज़ ट्रांसिटिव वर्ब? ट्रांसिटिव वर्ब क्या है? दीज वर्ब, ये वर्ब नीड, ज़रूरत होती है एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की, टू कंप्लीट देयर मीनिंग, अपना मीनिंग मुकम्मल करने के लिए। गाइज, ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनका मतलब कंप्लीट करने के लिए किसी चीज़ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल गाइज़, क्या खाया, क्या बनाया, क्या ख़रीदा, इनका जवाब देना ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गाइज़, ईट खाना, मेक बनाना, बाय ख़रीदना। फॉर एग्ज़ाम्पल गाइज़, शी बॉट अ कार, उसने एक कार ख़रीदी। इन विच गाइज़ कार ऑब्जेक्ट है,
बिकॉज क्योंकि यहाँ पर कार ख़रीदने का जिक्र हो रहा है। व्हाट इज़ इंट्रांसिटिव वर्ब? इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है गाइज? दीज वर्ब, ये वर्ब डू नॉट नीड, ज़रूरत नहीं होती एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की। ये वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं गाइज अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट, शख्स और चीज़ की नीड नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल गाइज, मिसाल के तौर पर गाइज, स्लीप, गो, क्राई, डाई है। शी स्लेप्ट पीसफुली, वो पुरसकून सो गई। व्हाट इज़ रेगुलर वर्ब? रेगुलर वर्ब क्या है गाइज? दीज वर्ब, ये वर्ब हैव रखता है मुख्तलिफ पास्ट टेंस की फॉर्म। इसका मतलब ये है गाइज, ये ऐसे वर्ब होते हैं गाइज, वर्ब का मीन फेल है जो पास्ट टेंस, फेल माजी, पास्ट टेंस का सेंटेंस मेक करते टाइम ओनली ईडी लगाकर बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर गाइज, वॉक, वॉकड, प्ले, प्लेड। What is a part of speech? Guys, do you know about part of speech? The words used in a sentence में are divided into different kinds, are divided तकसीम होते हैं into different kinds, मुख्तलिफ इक़साम में, are classes और क्लासों में, according to the work के मुताबिक, they do in the sentence, लफ्ज़ को जुमले में किए गए काम के मुताबिक। इन ट्रांसलेशन, इसका मीनिंग ये है कि जुमले में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को जुमले में किए गए काम के मुताबिक मुख्तलिफ इक़साम और क्लासेस में तकसीम किया जाता है। दीज काइंड और क्लासेस इज़ कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। इन इक़साम और क्लासेस को पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। गाइज, दे आर 8 इन नंबर। गाइज, पार्ट ऑफ स्पीच तादाद में 8 हैं। फर्स्ट नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ प्रीपोजिशन, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ कंजक्शन, सेवंथ इंटरजेक्शन, एट्थ एंड लास्ट वर्ब। दैट्स इट।